हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान। यहाँ से हमारी नई बुक शुरू होती है, राजनीति के सिद्धांत। अभी हमने जो पढ़ी वो संविधान के सिद्धांत और व्यवहार पढ़ा, संविधान का इंट्रोडक्शन, संविधान से संबंधित क्या क्या चीजें थी वो सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली। और अभी दूसरी बुक हमने शुरू की है सिद्धांत, जिसमें से कुछ टॉपिक हटा दिए गए थे, वो चर्चा हमने पहले ही कर ली है। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कॉल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए मैसेज आ रहा है, व्हाट्सएप कॉल आ रहे हैं। प्लीज आप व्हाट्सएप कॉल ना करें, आपको केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है या फिर कॉल करना है, व्हाट्सएप कॉल नहीं। बहुत सारे लोग वीडियो कॉल कर रहे हैं तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप देखें, जिन जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि सिलेबस में क्या हटा है और क्या है, या कौन सी बुक हमारे चलती है, उसका क्या नाम है, बदलने के बाद कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं और कौन से नहीं, तो आप अपने स्कॉलर ईआरपी में जैसे ही आप क्लास 11th क्लास डालेंगे, सेक्शन ए डालेंगे, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस डालेंगे, तो उसमें एक लिस्ट निकल कर आएगी कि कंप्लीट टॉपिक ये हैं। उसमें एक नवीन पाठ्यक्रम नाम से टॉपिक दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करें और पूरा सिलेबस विथ नेम, कौन सा बुक का नाम है, कितने इसमें चैप्टर हैं, कितने सिलेबस में हैं, कितने हटा दिए गए हैं। दूसरी बुक में भी सेम प्रोसेस है, वहां से आपको पूरी डिटेल नोट कर लेनी है और किताब में मार्किंग कर लेनी है, तो वहां से अपने को स्पष्ट हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं मैं, स्कॉलर ऐप पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको टॉपिक का नाम मिलेगा नवीन पाठ्यक्रम। नवीन पाठ्यक्रम के नाम से वीडियो मिलेगा। आप 11th क्लास कोई सा भी सेक्शन डालें, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस डालें, उसके बाद जो लिस्ट निकल कर आएगी नीचे, उसमें से क्या देखना है, नवीन पाठ्यक्रम देखना है। इसमें क्या क्या करेक्शन हुए हैं, सारी चीजें आपको अपडेट वहां से मिल जाएगा। उनकी मार्किंग अपने इंडेक्स में, जो बुक के आगे इंडेक्स होती है उसमें कर लेनी है। तो ये सवाल यहाँ खत्म हो जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं, पाठ्यक्रम में क्या चेंज है, ये बहुत पहले की बात थी और जब हुआ तभी ये अपडेट कर दिया गया था। तो यहां से देखें, आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं फर्स्ट, जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। और पॉलिटिकल थ्योरी इंट्रोडक्शन को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि सिद्धांत क्या है, सिस्टम क्या है, इसकी व्याख्या क्या है, किस प्रकार से हम लोग इसे ले जा सकते हैं, सिस्टम क्या है। अगर हम इसे पॉलिटिकल सिद्धांत को एक आम बोलचाल की भाषा में देखें तो इन चीजों से हम लोग देख सकते हैं। बाद में परिभाषाओं पर भी जाएंगे, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि राजनीति सांप की कुंडली की तरह है और हम चाहकर भी इसे छोड़ नहीं सकते, इसमें आना ही पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं। एक कमेंट करना बहुत आसान होता है, जैसे मान लीजिए मैं ये कह सकता हूं कि ये चीजें संभव हो सकती हैं और ये नहीं, लेकिन करके दिखाना वास्तव में एक टेढ़ा काम होता है। कहना बहुत आसान है। जैसे हम क्रिकेट देखते हैं तो हमें बहुत आसानी से ये लगता है कि इस बॉल पर ऐसा मारना चाहिए था, लेकिन वहां जो उपस्थित होता है उसे डिसीजन लेने में बहुत दिक्कतें होती हैं। क्या खेलना है, कैसे खेलना है, क्या पोजीशन है, और उनका वेट किस साइड था, उन पे प्रेशर उस समय कितना था, उनकी बल्लेबाजी की कैपेसिटी कैसी थी, क्या वो मार भी सकता है कि नहीं इतना लंबा शॉट, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। कहने के लिए बहुत कुछ है, करना जब होता है तो पैरामीटर्स बदल जाते हैं। ठीक ऐसा ही यहाँ भी है कि राजनीति पे कमेंट्स बहुत होते हैं, राजनीति गंदी है, नेता अच्छे नहीं है, कार्य नहीं करते, इनको ऐसा करना चाहिए था। अभी हम कृषि बिल की ही बात कर लेते हैं, तो कृषि बिल भी हमारे सिलेबस का एजेंडा है। वास्तव में अगर देखा जाए दोनों फैक्टर इसके हैं, दोनों ही सही भी हैं। मैं इसको सही गलत में नहीं जाना चाहता, कृषि बिल सही है गलत है इसमें मैं नहीं जा रहा। मैं तो सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूं, इतना सा आपको बताना चाहता हूं कि कृषि बिल सरकार की पहली गलती यहाँ ये हो गई कि किसानों की राय लेना जरूरी था, बहस इस पर होनी चाहिए थी। दूसरी बात, यदि इसे ले भी आए तो सरकार को निरस्त करने में क्या परेशानी है, क्योंकि जो जिनके लिए बिल आ रहे हैं उन्हें ही पसंद नहीं है, इतना जबरदस्त विरोध हो रहा है
तो फिर कहीं ना कहीं सरकार को पीछे हटना चाहिए। ये तो हो गई एक तरफ की बात। दूसरी बात है, सरकार की पॉजिटिव बातें करते हैं। सरकार का मूल कार्य है कानून निर्माण करना, वो करेगी। हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें से केवल 2 ही राज्य क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 26 राज्यों को ये बिल क्या लगता है, सही लगता है। 26 राज्यों के किसान इसे क्या मान रहे हैं, सही मान रहे हैं। सरकार इसीलिए इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, सरकार का ये मानना है कि जितने भी हम लोग संशोधन लेकर आ रहे हैं इस बिल में, आप एक एक पॉइंट पर बैठ जाएं, पूरा बिल निरस्त ना करा के जो चीजें आपको नहीं लग रही हैं उन चीजों को हम निरस्त कर देते हैं। बात परफेक्ट है। सरकार अपने दम पर अगर अड़ी हुई है तो उसमें कुछ ना कुछ वजह जरूर है। सरकार हर बात पर सहमति करने के लिए राजी है, लेकिन बिल को वापस लेना ये सही चीज नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारे बिल फिर और उठ जाएंगे कि इनको भी निरस्त किया जाना चाहिए, 370 को भी निरस्त कर दिया चाहिए। ये सही चीज नहीं है यदि बात मान रहे हैं तो। ये तो हो गई एक निष्पक्ष व्याख्या। अब अपन करते हैं पक्षपात। सरकार निर्दयी है, किसानों की नहीं सुन रही, किसान अन्नदाता है, ये सारी चीजें हैं। आप इसका दूसरा फैक्टर भी देखें। आम किसान बहुत मेहनती होता है, उसकी आमदनी बढ़ना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, और किसान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। किसान हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी मेहनत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। लेकिन इसका दूसरा फैक्टर भी देखें, क्या इस माध्यम से कानून बदला जा सकता है? नहीं, ये माध्यम सही नहीं है। सरकार अगर बातचीत कर रही है तो बातचीत के माध्यम से ही सॉर्ट आउट होगा। आप देखें, हाईवे रोकने से, पटरियां उखाड़ने से सिस्टम नहीं बदलने वाला। हम भी कमेंट्स कर रहे हैं सरकार निर्दयी है, इस तरीके की हम लोग राजनीति को जानते हैं। सीधे हमारे नजर में यही क्या है, राजनीति है। कल कोविड की वैक्सीन आई और उस पर हमारे यहाँ राजनीति शुरू हो गई, ये सही है, ये गलत है, इनको लगानी चाहिए, इनको नहीं लगानी चाहिए। आम बोलचाल में इसे ही हम क्या कहते हैं, राजनीति कहते हैं। सब लोगों की क्या है, इस पर अलग अलग राय है। जो राय हमारे नजर में है, हो सकता है वह राय दूसरे की नजर में ना हो। हम जिसे सही मानते हैं, हो सकता है दूसरा उसे सही नहीं मानता हो। अलग अलग लोग अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सही हैं। मैं सरकार को भी अपनी जगह सही मानता हूं, किसानों को भी अपनी जगह सही मानता हूं। किसान बहुत मेहनत करता है, उसका जायज हक उसे हर हाल में मिलना चाहिए। देश की जो जीडीपी है उसका आधार ही किसान है, और किसान यदि खुश नहीं है तो देश में कोई भी खुश नहीं है। इसीलिए सरकार का सारा फोकस हर हाल में किसान की समस्याओं को सॉर्ट आउट करना होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ राय सबकी क्या है, अलग अलग है। कुछ लोग किसानों को कोस रहे हैं, कुछ लोग सरकार को कोस रहे हैं। तो राजनीति को लेकर सबकी राय क्या है, अलग अलग है कि राजनीति वास्तव में है क्या। फिर इसमें दूसरा बिंदु देखें, राजनेता जिस चीज को जन सेवा कहते हैं वही राजनीति कहलाती है। चुनाव लड़ना, एमएलए एमपी बनना, सरपंच बनना, पार्षद बनना, ये सब क्या है, राजनीति है। और ये किस लिए करते हैं कि हम क्या करेंगे, जनता की क्या करने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं। लेकिन अगर इनसे पूछा जाए कि आपने जनता की सेवा की या खुद की सेवा, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। वास्तव में इनका जो मूल काम है वो क्या है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना, कुल मिला के अपनी और अपने परिवार की इच्छाओं को क्या करना है, पूरा करना है। यही क्या है, इनके लिए राजनीति है। आपने चुनाव प्रचार देखा होगा, जनसभाएं देखी होंगी, एड देखे होंगे, डिबेट देखी होगी, जिसमें जब हमारे नेताजी आते हैं तो उनके वादे, उनके दावे ऐसे लगते हैं कि भगवान यही हैं। इस तरीके के वादे वो करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारी सरकार आने दो, हमें एक मौका मिलने दो, बहुत सारी चीजें। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था रोजगार देंगे, 15 लाख का बेनिफिट्स मिलेगा। वो तो डायरेक्ट कमेंट नहीं था कि इतनी बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, और नजर भी आ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कर्ज मुक्ति की बात कही थी, कुछ कर्ज मुक्त हुआ भी है, लेकिन कितना % हुआ इस बताने में कामयाब नहीं हुए। तो
चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, जब फैक्ट्स पर उतर कर आते हैं कि आपने क्या करप्शन किया और क्या नहीं, तो ऐसे में फिर वो आगे बढ़ने में कामयाब नहीं होते, जनता के सामने खुलकर बात नहीं करते, क्योंकि सब क्या है, चोर हैं। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि 100% नेता ही गलत हैं, इसमें कुछ ईमानदार नेता भी हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हैं गहलोत साहब, कोई 1 रुपए का लांछन उन पर आज तक नहीं लगा है। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन पर भी किसी प्रकार का कोई लांछन नहीं है। तो ईमानदार स्वच्छ छवि के लोग भी हमारे देश में हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य क्या है, अपनी आवश्यकताओं और अपनी इच्छाओं को पूरा करना। उनके लिए राजनीति सिर्फ इतना ही दायरा है, उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं होता, जन सेवा से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। उनके लिए जन सेवा कब काम आती है, चुनाव के समय। वे ऐसे दिखते हैं कि यही जनता के सबसे बड़े क्या हैं, सेवक हैं, जन सेवा का कार्य ये करने वाले हैं। इसमें राजनेता चुनाव के समय मैनिफेस्टो का मतलब है चुनावी घोषणा पत्र, कि यदि हमारी सरकार आती है तो ये काम हम आपको करके देने वाले हैं। उसमें झूठे दावे, झूठे वादे किए जाते हैं। जन सेवा वास्तव में है क्या, जनता की सेवा करना। क्या है, जनता का सेवक बनकर वो रहेंगे, और मालिक कौन है इसमें, जनता ही है। हमने और आपने एक परिभाषा की बात की थी, जनता का जनता के लिए जनता का शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। जनता का जनता के लिए जनता का शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। और ये परिभाषा अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन साहब ने दी थी। आप जानते हैं लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो ताकत होती है, सबसे बड़ा पावर जो होता है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस जो होती है, वो किसके पास होती है, जनता के पास होती है। लेकिन भारतीय परिस्थितियों में स्विट्जरलैंड जैसी कैपेसिटी नहीं है। स्विट्जरलैंड में यदि कोई मंत्री, सांसद, एमपी काम नहीं कर रहा है तो उसे चुनने के बाद वापस बुलाया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, यदि एक बार हमने वोट डाल दिया, एक बार मंत्री जी बन गए, सांसद बन गए, तो फिर इन्हें बैक सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। फिर तो 5 साल बाद में या सरकार जब गिरेगी तभी उन्हें वापस बुलाया जा सकता है। तो ये हमारे कहीं ना कहीं एक समस्या का कारण है। स्विट्जरलैंड जैसा कार्य होना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है तो उसे वापस रिकॉल किया जा सकता है। तो सभी लोग जन सेवा छोड़ देंगे और मुझे नहीं लगता फिर कोई राजनीति में आना भी चाहेगा। इसमें नेता क्या करते हैं, दल बदल करते हैं। आपको याद होना चाहिए, दल बदल संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित है। संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित है और 1985 में से लागू किया गया था कि दल बदल कानून, यानी कि आप दल बदलेंगे तो उसके नियम बना दिए गए हैं। दल बदल एक मजाक टाइप का लगता है, एक कॉमेडी टाइप का लगता है। एक व्यक्ति जो आज से पहले, यानी कि जब से राजनीति में आया तब से लेकर आज तक किसी दल विशेष को क्या करता था, गालियां देता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी लेटेस्ट बंगाल का उदाहरण हम लेते हैं। बंगाल में 2 पार्टियों के बीच झड़प चल रही है, टीएमसी और बीजेपी। एक का नाम है तृणमूल कांग्रेस और दूसरी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। कुछ लीडर यहां से यहां आ रहे हैं और कुछ लीडर यहां से यहां जा रहे हैं, यानी कि बीजेपी से टीएमसी में आ रहे हैं और टीएमसी से बीजेपी में जा रहे हैं। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस जिसकी मुखिया ममता बनर्जी हैं, बीजेपी जिसके मुखिया अभी मोदी जी प्रधानमंत्री भी हैं, लेकिन पार्टी अध्यक्ष अलग है, जेपी नड्डा साहब, इसके तो ये खुद ही है ममता बनर्जी। अगर हम देखें तृणमूल कांग्रेस में जो सांसद रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस में लंबे समय राजनीति की है, बीजेपी को गालियां दी है, बीजेपी को कोसा है, और जब वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो किस मुंह से जनता के सामने जाएंगे। लेकिन ये नेताओं में क्वालिटी होती है, एक प्रकार का एडवांटेज है, क्रिएटिविटी कह सकते हैं, कि फिर वो इधर जाके इधर वालों को गालियां देना शुरू कर देंगे, इसको गलत बताना शुरू कर देंगे। तो ये दल बदल भी एक प्रकार का मजाक सिस्टम ही है। आज तक जो विचारधारा उनकी मिल नहीं रही थी, उसी में जाकर वो एमएलए बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, और फिर वो सारी चीजें उनके लिए क्या हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। ज्योतिराव सिंधिया जो
अभी एमपी के सांसद भी हैं, राज्यसभा से बीजेपी के, पहले कांग्रेस में थे, सीएम उम्मीदवार दावेदार थे, कांग्रेस की सरकार गिराई और बीजेपी में चले गए। तो ये भी इसी का उदाहरण है। घोटाले, हमारी नजर में घोटाले भी क्या है, एक प्रकार की राजनीति ही है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल आवंटन घोटाला, बड़े बड़े स्कैम निकल कर आ रहे हैं, बड़े बड़े घोटाले निकल कर आ रहे हैं। हमारी नजर में, आम नागरिक, आम स्टूडेंट की नजर में ये भी क्या है, एक प्रकार की राजनीति ही है। क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा कि राजनीति में क्या है, आवश्यकता और महत्वाकांक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इस पर ज्यादा फोकस किया जाता है, आम जनता पर कोई फोकस नहीं होता। फिर उसमें झूठे वादे, आप जानते हैं हमारे सामने झूठे वादे किए जाते हैं कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। वास्तव में ऐसा कुछ है ही नहीं। भ्रष्टाचार है, हिंसा है, ये सारी चीजें, भ्रष्टाचार तो राजनीति का मूल मंत्र है एक प्रकार से, और हिंसा अपने वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए, अपने फेवर में जनता को करने के लिए क्या किया जाता है, हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि मतदान के समय हमें बहुत जबरदस्त सहानुभूति मिले, हमें समर्थन मिले। इसीलिए जानबूझकर हिंसक घटनाएं कई बार हमें देखने को मिलती हैं। इसमें आगे देखें तो स्वार्थ की राजनीति भी हमें देखने को मिलती है। कई बार हमने देखा है कि दल कोई और है और समर्थन किसी और का कर दिया जाता है, जिसे क्रॉस वोटिंग कहा जाता है। जैसे बीजेपी के उम्मीदवार ने कांग्रेस वाले को जिता दिया, कांग्रेस वाला बीजेपी में शामिल हो गया, तो ये दल बदल के साथ स्वार्थपूर्ण राजनीति भी है। राजनीति में वो आए इसलिए हैं ताकि अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्य पूरे कर लें। आम आदमी राजनीति से क्या हो जाता है, निराश हो जाता है, क्योंकि राजनेता अपने बारे में सोचते हैं, परिवार के बारे में सोचते हैं, निज हित की बात करते हैं, दूसरों के हितों की बात नहीं करते। अभिनेता फिल्मों में राजनीति की क्या दिखाते हैं, बुराइयां दिखाते हैं। बहुत सारी मूवीज हमने देखी, इसमें अभिनेता क्या दिखाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े आइडियोलॉजी पेश करते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब वो आम जिंदगी में आते हैं तो राजनीति में शामिल हो जाते हैं, अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट हो जाते हैं। इसको स्वच्छ इसमें शामिल होकर ही किया जा सकता है। हम भी यहाँ बहुत दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, किसानों की अभी हमने बात की, बहुत सारे और भी स्कैम्स की बात की, लेकिन यदि हम भी वहां होते तो क्या हम इससे अछूते रह सकते थे, क्या हम ऐसा नहीं करते, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर सकते हैं, बहुत सारी डिबेट्स कर सकते हैं, पत्र पत्रिकाओं में लेख छाप सकते हैं, लेकिन जब बारी आती है कि राजनीति में जन सेवा ही की जाए, तब कोई सामने नहीं आता। जन सेवा के लिए अपने आप का समर्पण भाव होना चाहिए। जनता के लिए अपनी आराम को खोना पड़ेगा, अपनी नींद को खोना पड़ेगा, तब जाके जन सेवा होगी। इसमें शामिल होने के लिए इसको स्वच्छ करने के लिए इसमें आना पड़ेगा और इस कीचड़ में उतरकर इसको साफ करना पड़ेगा। लेकिन इसमें हम लोग इससे दूरी बनाकर रखते हैं, इससे संभव नहीं है कि राजनीति स्वच्छ हो जाएगी। तो हमने यहां से ये आकलन किया कि राजनीति वास्तव में क्या है, हमारी नजरों में हम कैसे कहते हैं, आम बोलचाल, आम व्यक्ति के नजर में राजनीति क्या है, ये सब चीजें राजनीति है, राजनीति से जुड़ी हुई हैं।